चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो आपकी क्लास है वो एलसीएम और एचसीएफ की क्लास है। उससे पहले मैं आपका नंबर सिस्टम की 2 क्लास करा रखा हूँ, बस आप वो देख लो। आप उन्हीं 2 क्लासों से एसएससी जीडी के लिए हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न में बोला है 18, 24 और 36 का लघुत्तम सामर्थ्य ज्ञात कीजिए। मतलब हमको इनका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है ना। तो बस आपको इसमें क्या होना चाहिए, थोड़े से मतलब जो विभाज्यता के नियम होते हैं ना, वो डिविजिबिलिटी नियम आने चाहिए, है ना। बस आराम से ऐसे ही हो जाएगा। बाकी आप नॉर्मली एलसीएम भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे कितना है, 18, 24, 36। तो आप देखो क्या होगा, जैसे 18, 24, 36, जब छोटी छोटी संख्याएं हो ना, तो आप एक चीज़ देख लिया करो, सबसे बड़ी संख्या देखा करो। अगर उसका कोई मल्टीपल ऑप्शन में है तो भाई आपका क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम हो जाएगा, है ना। जैसे 72 है ऑप्शन में, 36 का मल्टीपल क्या है, 72, है ना। तो आप देख सकते हो 72, क्या देख सकते हो आप, 72। तो 72 को अगर आप काटोगे तो ये कट जाएगा, है ना। 24 से भी कट जाएगा, 36 से भी कट जाएगा, 18 से भी कट जाएगा। तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, 72। और एलसीएम का मतलब क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। तो ये सबसे कट रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा, 72। बाकी आप क्या देख सकते थे, 18 आ रहा है 9 का मल्टीपल, तो 9 से कटने वाली संख्या देख सकते थे। तो 9 से ये नहीं कटता था, ये नहीं कटता। अब इन दोनों में से एक आंसर होता है ना। तो अब आप फिर उसके बाद क्या देखते हैं, आप उसके बाद देखते कि उसके बाद देखते हैं आप 8 का मल्टीपल, कहीं 24 में क्या है 8 का मल्टीपल, तो 8 से 36 भी नहीं कटता, 72 ही रह जाता। तो ऐसे करके भी आंसर हो जाता, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न बोला है 120, 240 और 480 का एलसीएम। 120, 240, 480। अब देखो सबके लास्ट में जीरो है, तो जीरो को क्या थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, है ना। जीरो हटा दो, मान लो जीरो भी हटा दो, बाद में लगा देंगे। तो बचे कितने हैं, 12, 24, 48। तो देखो 24 से भी 48 कट जाएगा, 12 से भी 48 कट जाएगा। तो अगर 12, 24, 48 का एलसीएम निकालें तो कितना आ जाएगा, सिर्फ 48, है ना। आपने जो जीरो हटाया वो लगा दो, तो ये हो गया आपका एलसीएम 480। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है 26, 34, 221 और 195 का एलसीएम। तो आप एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आपके एलसीएम आप निकालो, संख्याओं में कभी 5 दिखे आपको या जीरो दिखे, है ना। जब संख्याओं में कभी 5 दिखेगा तो फिर ऑप्शन में भी क्या आना चाहिए, जब एलसीएम लोगे ना, जब भी 5 हो और कुछ सम संख्याएं हों, जैसे यहाँ पे 34 सम संख्या है, 26 सम संख्या है ना। और इकाई अंक क्या हो, किसी भी संख्या एक और संख्या हो अन्य, उसका इकाई अंक क्या हो 5 हो। तब आप क्या करोगे, अगर उसका एलसीएम जो आएगा वो लास्ट में जीरो जरूर आएगा, है ना। जब क्या हो, सम संख्या हो और एक ऐसी संख्या हो जिसका इकाई अंक क्या हो 5 हो, तो एलसीएम में जीरो जरूर आएगा, ये ध्यान रखना है। तो देखो जीरो इसमें नहीं आ रहा है और जीरो इसमें नहीं आ रहा है, तो ये दो तो हट जाएंगे, है ना। बच्चा आपके पास कौन से, 26, 34, 221, 195। तो आप किसी को देख लो, जैसे 34 है, आपको 34 में क्या दिख रहा है, 17 दूनी 34 होता है ना। क्या होता है, 17 दूनी 34। तो या तो आप 17 का मल्टीपल ढूंढ लो, ये 13 दूनी 26, 26 है ना। तो 26 को देख के आपको क्या लग रहा है, 13 दूनी 26। जैसे 26 के फैक्टर कितने हो जाएंगे, 13 गुणा 2। तो आप 13 का भी देख लो, तो देखो 13 का सी दिख रहा है, 13 पंजे 65। ये कटेगा क्या, ये कटेगा ही नहीं, कहीं 90 बचा लास्ट में, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सिर्फ 66। इसको देखो 13 से भाग करके, तो 13 से भी हो जाएगा, ये 13 पंजे 65, 3 बचे, 13 पंजे 65, यहाँ कितने बचे 3, 13 तो नहीं कटेगा ना। 13 पंजे 65, एक बचा, सॉरी एक ही तो बचा, 13 एकम 13, तो 13 से कट जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यही वाला हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है 51, 18, 432 और 144 का एलसीएम क्या होगा। तो आप देखो इसमें आपको क्या करना है, 4, 3, 7, 2, 9। देखो 18 है, 18 के लिए क्या देख लो आप, 9 का मल्टीपल देख लो। तो 9 का मल्टीपल तो आपको आता है, संख्या के अंकों का योग क्या हो, 9 से कट जाना चाहिए। तो इनका अंकों का योग करो, 7, 2, 9, 7, 2, 9, 9, 7, 16, 16, 6 कितना हो जाएगा आपका पास, 22, 22 कटेगा ही नहीं 9 से, हटाओ इसको। 7, 2, 9, 9, 9, 18, 18, 4, 22, ये भी नहीं कटेगा 9 से, हटाओ इसको। 7, 3, 10, 4, 14, 4, 18, ये 9 से कट जाएगा, हो सकता है आंसर। 7, 3, 10, 2, 12, ये भी 9 से नहीं कटेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा फिर 73, 44, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न बोला है 2/5, 4/15, 2/5, 4/15, 6/25। अब क्या निकालना है आपको, इनका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है आपको, इनका एलसीएम। तो देखो ध्यान रखो, जब भी आपको फ्रैक्शन में दे रखी हूँ संख्याएं और आपसे एलसीएम निकलवाया एचसीएफ, तो अगर एलसीएम निकलवाएगा तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल दो, नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ निकाल दो। अगर एलसीएम पूछ रहे तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल दो, अगर एचसीएफ पूछता तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकाल देते हैं। तो ऊपर वाली संख्याओं का क्या निकालोगे आप, एलसीएम। तो एलसीएम 6, 4, 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा,
12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12। और एचसीएफ देखो कितना हो जाएगा? 5, 15, 25। सब में कॉमन क्या है? 5। तो क्या आ जाएगा? 12/5। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? 12/5। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगले प्रश्न में देखो क्या है, 9, 21, 63 का एलसीएम। तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम निकालना है। देखो 9 से भी 63 कट जाएगा, 9 7 63, 21 तिया 63। तो ऑप्शन में मतलब क्या हो रहा होगा? ऊपर 63 जरूर आ रहा होगा, है ना। तो 63 वाला एक ही ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा। बाकी आप देख लो, 2 का एचसीएफ ही, मतलब जो नीचे वाली संख्या है उनमें एचसीएफ 2 ही आएगा, है ना। आप जैसे पीछे सवाल समझे वैसे इसको भी कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, इसको भी देखो एलसीएम पूछा है, तो ऊपर वाली संख्याओं का क्या होगा? एलसीएम, नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ। तो नीचे तो कुछ कॉमन ही नहीं दिख रहा है, तो एचसीएफ कुछ आएगा ही नहीं, बनी आएगा एचसीएफ, है ना। जब कुछ कॉमन नहीं होता तो एचसीएफ क्या आता है? सिर्फ 1 आता है। अब 4, 2 और 9 का निकाल लो, कितना आएगा? तो 2 के पड़े में 4 आते हैं, तो 4, 9 चौक 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2, 4 और 9। अगर आप इनका एलसीएम निकालो कितना आएगा? 2 के पड़े में 4 आते हैं, तो 2 को हटा दो, 4 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 36। कितना हो जाएगा? 36। और नीचे वाली संख्या का एचसीएफ निकालो, कितना आएगा? 1। तो 36 बटे 1 का मतलब क्या हो गया? 36। तो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्या बोला है? 1.2, 1.8, 2, 2.5 का एलसीएम क्या होगा, है ना। अब इनको क्या कर सकते हैं आप? इनको संख्या हटा के भी एलसीएम निकाल सकते हैं। बाकी जब भी आपके लिए जब भी ना 18 दिख जाए तो इसका मल्टीपल जरूर होगा, है ना। 18 है तो 9 का मल्टीपल ही एलसीएम होगा आपका, ठीक है। तो 9 का मल्टीपल देख लो आप, तो 9 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, 90, है ना। यही आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम। बाकी आप क्या कर सकते हैं? इनके पॉइंट हटा के इनका एलसीएम निकाल सकते हैं, है ना। ठीक, ये आपको करना है, बाकी मैंने बता दिया आपको ऐसे। देखो इसमें क्या है, 2.16, 2.44 और 3.36 का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ भाजक, मतलब एचसीएफ पूछ रहे हैं, है ना। तो आपसे देखो एचसीएफ पूछ रहे हैं, तो एचसीएफ क्या होगा? अब वो एचसीएफ पूछ रहे हैं तो ऊपर वाली संख्या को एचसीएफ निकालना है। अब इसमें देखो सभी संख्याएं इकाई अंक क्या है? 6, 4, 6। तो जब भी जो भी एचसीएफ आएगा वो क्या आएगा? सम आएगा, है ना। तो आंसर ये नहीं होगा और आंसर ये नहीं होगा, इन दोनों में से आंसर एक होगा, 2 या 4। तो देखो 4 का भाज्यक नियम क्या कहता है? अंतिम 2 अंक 4 से कट जाने चाहिए। तो देखो 4 से 16 कट रहा है, 4 से 44 भी कट रहा है, 4 से 36 भी कट रहा है, तो फिर कितना आएगा? इनका एचसीएफ 4 आएगा। अब 2 के बाद पॉइंट है तो 2 के बाद पॉइंट लगा दो आप, है ना। तो कितना हो जाएगा? 0.04। ठीक, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अब ये आ गया घात वाला सवाल, ठीक है। तो इसको आप कैसे करेंगे? इसमें लिख रहे हैं आपके पास 2 की घात 3 गुणा 9 की घात 2 गुणा 13, 2 की घात 2 गुणा 13 की घात 2 गुणा 19, और ये आपको निकालना है। तो देखो जब भी आपके पास घातों में दे रखे हों एलसीएम, तो आपको क्या करना होता है कि जो सबसे बड़ी घात है ना वो वाली लिख लेते हैं। देखो 2 की घात यहाँ कितनी है? 3, और यहाँ कितनी है? 2 की घात 2, और कुछ दिया और कुछ नहीं दिया। तो सबसे बड़ी घात कौन सी है? 2 की घात 3 में, और 2 की घात 2 में 2 की घात 3 बड़ी है, तो फिर 2 की घात 3 लिख लोगे। फिर यहाँ कितना है? 9 की घात 2, और यहाँ कितना है? यहाँ 9 की घात 3, है ना। तो बड़ी कौन सी है? 9 की घात 3, तो फिर 9 की घात 3 लिख लेंगे। फिर देखो यहाँ कितना बचा? 13, यहाँ कितना है? 13, यहाँ 13 की घात 2, यहाँ 13 की घात 2, तो कौन सा आ जाएगा? फिर 13 की घात 2। फिर अब क्या बचा आपके पास? यहाँ 19, और यहाँ 19 की घात 2, तो क्या आ जाएगा? 19 की घात 2। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? देख लो आप, 2 की घात 3, 9 की घात 3 और 13 की घात 2 और 9 की घात 2, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। फिर चलिए अगला प्रश्न करते हैं। ये क्या बोला है? 84, 126 और 168 का महत्तम सामर्थ्य ज्ञात कीजिए, मतलब आपको एचसीएफ निकालना है। तो आप एचसीएफ निकालोगे तो आप देखोगे कि जैसे यहाँ पे ऑप्शन में देखो 44 है, तो इसमें क्या 11 का मल्टीपल है कोई? तो ये आंसर हो गई नहीं। देखो 40 आ रहा है, मैंने क्या बताया था आपको, जब भी इकाई अंक 5 हो या सम संख्या हो तब भी 0 आता है, तो ये भी नहीं होगा फिर तो, है ना। फिर बचे कौन से? 49 और 42। तो देख लो 49 और 42 में देख लो आप, 49 मतलब 7 से डबल वाली कोई संख्या है कटने वाली, 49 कोई मल्टीपल भी नहीं दिख रहा है ना। या आप इसको देख लो, 6 2 8 1 9, 6 2 8 1 9, 8 4 12, मतलब 3 से कटने वाली संख्या देख लो जी। 84 है ना, कितना है? 12 सत्ते 84, मतलब 3 से भी तो कट रहा है ये। 6 2 8 1 9, ये भी 3 से कट रहा है, 3 से कट 9 4 13, तो ये 3 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा, तो फिर आंसर कौन सा हो जाएगा? 42 हो जाएगा। ठीक, बाकी आप वैसे करके निकाल के भी देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है? 153, 117, 405 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पे क्या है, आप देखो इनके अंकों का योग करो, 5 1 6 3 9, 7 1 8 1 9, 4 5 9। तो इनके सभी के अंकों का योग कितना आ रहा है? 9। तो एचसीएफ के भी अंकों का योग कितना आना चाहिए? फिर 9, एक ही का आ रहा है ना। तो इसमें सब में क्या है? 9 कॉमन है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारे पास? 9 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न बोला है 2 संख्याओं का गुणनफल 1,48,176 तथा उनके एलसीएम का मान 3,528 है, उनका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। आपको एक फार्मूला पता होगा, पहली दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब पहली संख्या गुणा
दूसरी संख्या बराबर क्या होता है आपके पास, एलसीएम गुणा एचसीएफ, है ना, एलसीएम गुणा एचसीएफ, ये तो आपको पता होगा। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रखा है कितना, 148 और 176, और फिर एलसीएम कितना दे रखा है, 3528। तो एलसीएम रखोगे यहाँ पे 3528, तो ये गुण वाली संख्या एलसीएम कहाँ आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, मतलब यहाँ रख दो 3528, और फिर आपको एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ। ठीक है, अब आप देखो, अब अगर ये इकाई अंक है, मतलब जैसे आप दो ऑप्शन हटा सकते हैं इसमें, है ना, आप दो ऑप्शन हटा सकते हैं कैसे, बाकी आप एक एक करके तो काट ही लोगे, इतना तो आपको आता है। आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैं रिवीजन करा रहा हूँ, अभी वैसे नहीं समझा रहा मैं आपको, है ना, मैं ऐसे सिखा रहा हूँ कि आपको एग्जाम में थोड़ा जल्दी कैसे सोचना है। तो देखो, किस संख्या से गुणा करें कि इकाई अंक क्या आ जाए, 6 आ जाए, तो हम क्या करेंगे, 8 की गुणा इन संख्याओं में कर लेंगे, 8 छंग 48, तो ये तो आंसर नहीं होगा क्योंकि इकाई अंक आना चाहिए 6, 8 दूनी 16, ये हो सकता है, 8 एकम 8, ये भी नहीं होगा, 8 दूनी 16, ये हो सकता है। तो ये दो संख्याएं बची। अब आप क्या करो, जब भी ऐसी कंडीशन हो तो आप शुरू की दो संख्याएं देखो इसकी, और ना शुरू की एक संख्या देख लो इसकी, क्योंकि ये नीचे वाली संख्या क्या है, इससे बहुत छोटी है, इसकी एक संख्या उसकी दो संख्या देख लो कितने गुना है, 3 चौक 12, 3 तियाँ 9, तो 3 गुने से तो ज़्यादा है ना, ये 3 चौक 12, तो जो 4 से स्टार्ट हो रहा होगा वो आंसर हो जाएगा, मतलब फिर ये वाला आंसर नहीं होगा, फिर ये हो जाएगा। बाकी आप इसको एक एक करके आराम से काट सकते हैं, ये 7 से कटेगा, ये 7 से कटेगा, फिर वो भी 7 से कट जाएगा, है ना, फिर 8 से काट लेना, फिर 9 से काट लेना, आराम से कट जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न बोला है, दो संख्याओं के एलसीएम का मान 4158 है तथा उनके एचसीएफ का मान 54 है। यदि उनमें से एक संख्या 378 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। पहले वाली सवाल की तरह है ना, तो आपको इनमें से दे रखा है, इन्होंने एक संख्या दे रखी है आपको, कितनी, 378 बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, तो एलसीएम कितना है, अच्छा दूसरी संख्या तो लिखनी होगी ना, तो दूसरी संख्या आपको निकाल ली है, तो दूसरी संख्या लिख लोगे, बराबर कितना आपके पास 4158, दूसरी संख्या कितनी है 378, 378 क्या कर दिया मैंने, देखिए भी तो नहीं रहा उसमें, देखो एक संख्या है 378, ठीक है, फिर आपके पास एलसीएम कितना है 4158, कितना है 4158, और एचसीएफ कितना है आपके पास 54, एचसीएफ कितना है आपके पास 54, देखो 54 इधर है तो फिर इधर भी कट रहा होगा 18 से, तो 18 तियाँ 54, 18 दूनी 36, 18 एकम 18, 3 से काटो 3 सत्ते 21, और 7 से इसको काटो 7 पंजे 35, आपके पास बचा कितना है यहाँ पे 6, तो 65 हो गया यहाँ पे, है ना, 7 नेम 63, बचा कितना आपके यहाँ पे 63, अब 2 बचा, 7 चौक 28, तो कितना आ गई ये 534, गड़बड़ कर दिया मैंने कुछ, 7 नेम 63, यहाँ कितना आएगा 7 नेम 63, तो यहाँ पे 9 आएगा, है ना, 7 नेम 63, यहाँ 9 आएगा, ठीक है, ये यहाँ पे ये मैंने गलत कर दिया था, ठीक, तो कितना आ जाएगा 594 आ जाएगा, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा 594। बाकी जो गलती हो थोड़ी बहुत वो अपने भाई की माफ़ करते हुए चल रहे हैं। ठीक, अगला सवाल है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 108 और उनके बीच का महत्तम संवर्तक कितना है 3, तो दोनों संख्याओं का लघुत्तम संवर्तक कितना है। तो देखो दो संख्या है कोई ए और वी, है ना, इनका गुणनफल दे रखा है कितना 108, फिर इन्होंने कहा है इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ है ना वो कितना है 3 है, तो इन दोनों संख्या जो एचसीएफ 3 है, तो इन दोनों संख्या इसका मतलब, इन दोनों संख्या में इसका मतलब 3 कॉमन होगा, क्या कॉमन होगा 3 कॉमन होगा, तो फिर 3 से इसको काट दो, है ना, 3 तियाँ 9, एक बचा 3 छक 18, तो कितना आ जाएगा फिर निकल के 36 आ जाएगा एलसीएम। बाकी आप ऐसे भी कर सकते थे, 108 है तो 108 का फैक्टर करते 12 नीमा 108, है ना, 12 नीमा 108, तो आप देखो 12 और 9 का आपका एचसीएफ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो इन्हीं का आपको एलसीएम पूछ रहा था कितना आ जाता 36, तो आप ऐसे भी कर सकते थे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्या बोला है, यदि दो संख्याओं का महत्तम संवर्तक 8 है तो निम्न में से कौन सा उनका लघुत्तम संवर्तक नहीं हो सकता, है ना, ये पूछ रहा है लघुत्तम संवर्तक नहीं हो सकता, तो फिर आपको क्या देखना है, वैसे पूछे नहीं हो सकता तो 8 का मल्टीपल ऑप्शन में नहीं होना चाहिए। देखो 8 से ये भी कट रहा है ना, 8 से आपका ये भी कट रहा है, और 8 से आपका ये भी कट रहा है, 8 से आपका ये भी कट रहा है, 8 से आपका ये नहीं कट रहा, तो फिर क्या हो जाएगा, यही नहीं हो सकता इसका, आपका क्या नहीं हो सकता, लासा नहीं हो सकता 8 का, ठीक है, 8 का मल्टीपल नहीं होगा, वो इसका लासा भी नहीं होगा, ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा 68। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्या बोला है इन्होंने, यदि दो संख्याओं का महत्तम संवर्तक 47 है और उनका योग 188 है तो वे दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखो
आप इन दोनों का योग करोगे तो ये तो योग जो है 188 से तो ऊपर जा रहा है, तो ये तो वैसे ही नहीं होगा, हटा दो। ये भी देखो 188 से ऊपर जा रहा है, तो ये तो वैसे नहीं होगा, आंसर हटा दो। फिर देखो इनका योग करो तो ये 188 से कम रह रहा है ना, ये तो आपका 188 से क्या हो रहा है, कम रह रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। फिर आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्या बोला है, दो धनात्मक संख्याओं का लघुत्तम सावर्तक एलसीएम उनके महत्तम सावर्तक का 13 गुना है। एचसीएफ और एलसीएम का योग 252 है। यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी आपके पास इस टाइप का सवाल आए ना, तो आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, क्या कि जो 13 गुना लिखा है ना, इसका मल्टीपल आंसर होता है 90%। मैं ये नहीं कह रहा हर सवाल इसका मल्टीपल होगा, पर इसका मल्टीपल जरूर होता है 90%। तो पहले तो आप यही चेक कर लिया करो ऑप्शन में। तो 63 13 से नहीं कटेगा, 73 13 से नहीं कटेगा, 13 छंग 78 भी कट जाएगा, यही आंसर हो सकता है। डी भी नहीं कटेगा, तो इसका मतलब श्योर आंसर 78 ही होगा, है ना। तो इस टाइप का सवाल आए तो आपको पहले तो ऐसे चेक कर लेना है, ठीक। 90% सही होते हैं सवाल, इसका मल्टीपल ज़रूर होता है। अगर दो मिल जाते हैं तो आप पूरा कंसेप्ट से करिएगा। चलिए मैं आपको यहाँ पर भी थोड़ा अलग तरीके से बताऊंगा। जब भी आपको चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा ना, तो आपको पूरा कंसेप्ट समझाऊंगा इसका। जो 13 गुना लिखा हुआ यहाँ पे, जितने गुना लिखा है ना, उससे आप क्या करना है, एक आपको बढ़ा के लिख देना है। जैसे मैंने लिख दिया 13 से एक बढ़ा के 14, और जो योग है उसको भाग कर देना है इससे, 252 को 14 से भाग कर दोगे, कितनी बार जाएगा आपका, 14 एकम 14, फिर 14 अट्ठे कितना हो जाएगा आपके पास, 112, है ना। 14 अट्ठे कितना हो जाएगा आपके पास, 112, ठीक है। अब 18 बार गया। अब आपको क्या करना है, जो आपकी पहली संख्या थी उसको लिख लेना है, और 18 जो संख्या आपने काटी इसका स्क्वायर लिख देना है यहाँ पे 324, ठीक है। और फिर क्या करना है आपके लिए, जो उनमें से एक संख्या थी उससे भाग कर देना है इसको, 54। तो 18 से काटोगे आप, 18 तिया 54, ठीक है। 18 से इसको काटोगे आप तो 18 एकम 18, 18 एकम 18, तो आपके पास यहाँ बचेगा कितना, 18 और 2 20 और 12 बचेगा यहाँ पे, है ना। तो एक मिनट रुको, 324 है ना, इसको ऐसे करके तो लिख सकता हूँ मैं, 18 गुणा 18 भी तो लिख सकता हूँ, है ना। तो मैं ऐसे करके काट ले रहा, फिर 18 तिया 54 और 3 छक 18, ठीक है ना। तो 13 छक 78, तो आंसर कितना आ जाएगा, 78 आ जाएगा। वैसे करके काटने में थोड़ा क्या हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी छोटा छोटा करके काट सकते थे, ठीक है। तो मैंने आपको ऐसे करके समझा दिया। अगर आपको लग रहा है यहाँ पे थोड़ा क्या हो गया, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा समझा दे रहा हूँ। जैसे मेरे कहने का मतलब क्या है कि आपको क्या करना है, मैं पूरा सवाल दोबारा समझा रहा हूँ, ठीक है, सुनना अच्छे से। मैंने क्या कहा, जितने गुना लिखा है उससे एक बढ़ा दो आप, ठीक है। आपने बढ़ा दिया, और फिर योग को कर दो इससे भाग 252 को, ठीक। तो 14 एकम 14, बचा आपके पास यहाँ पे कितना, 6 5 11 112 बचा, 14 अट्ठे 112, कितना आ गया, 18 आ गया, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, जो 18 आपका आया है उसको आपको 2 बार लिख देना है ना, या स्क्वायर लिख दो या 2 बार लिख दो, तो आप 2 बार कर लिया करो स्क्वायर में, बड़ी हो जाएगी संख्या, ठीक। फिर आपको क्या करना है, उसके बाद जो आपकी पहली संख्या है ना, जितनी गुना वाली संख्या है उसको लिख लेना है, फिर उसके बाद बस, फिर आपको जो पहली संख्या आपकी सवाल में दे रखी होगी एक संख्या, उससे आपको भाग कर देना है। 18 तिया 54, 3 छक 18, 13 छक 78, ठीक। अब अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी मैंने बताया आपको, इसका मल्टीपल देख लेना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल क्या बोला है, तीन संख्याएँ 4:5:6 के अनुपात में हैं और उनका लघुत्तम सावर्तक 180 है। कितने अनुपात में है, 4:5:6, और उनका एलसीएम कितना दे रखा है सवाल में, तो आपके पास एलसीएम दे रखा है 180। अगर आप इनका एलसीएम निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा इनका एलसीएम। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। इस सवाल में देखा है कितना, 180, तो काट लो 0 से 0, 6 तिया 18, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल क्या बोला है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं और उनका महत्तम सावर्तक 5 है। उन संख्याओं का लघुत्तम सावर्तक ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, दो संख्याएं 3:5:4 के अनुपात में है और उनका महत्तम सावर्तक 5 है। इसका मतलब मासा दे रखा है, उनका लासा पूछ रहा है। तो जो रेशियो में संख्या दे रखी है आपके पास ना 3 4, इनका आपको क्या कर लेना है, लासा निकालोगे तो लासा कितना आएगा, 12 आएगा। आपके पास जो एचसीएफ है उससे गुणा कर दो, ठीक है। 12 पंजे 60, तो आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 60। तो ये आपके 20 सवाल थे, हो गए। और आपका एक पार्ट और लेके आएंगे, फिर आपका एलसीएम एचसीएफ समाप्त, है ना। और फिर जो भी इससे बाहर एसएससी जीडी के एग्जाम में सवाल आएंगे लासा मासा के, वो इससे बाहर नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब क्लास को अपनी समाप्त करते हैं, और आप जो है कमेंट में बताइएगा कैसा लगा, और आप छोटी मोटी गलती को अपने भाई की माफ़ करते हुए चलना है।
अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, वीडियो पसंद आ रही है तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर आएगी।